तो नमस्कार मित्रों, मैं मोहन धामी। आज हम जा रहे हैं उसकर देवता के संदेश को सुनने। संदेश से आपको ऐसे होगा कि हमारे उसकर देवता जो हमारे गांव में मान्यता है कि 1 गते सावन से 15 गते सावन तक हमारे इष्ट देवता उसकर देवता जो क्षेत्रीय देवता हैं वो कैलाश की ओर जाते हैं और वहाँ से कैलाश से अपने जो भी सुख संदेश और अपने राजपाट की खुशहाली के लिए जो वहाँ से मांग के लाते हैं भगवान भोलेनाथ से। तो उनके जो मांग स्वरूप हमारे गांव में आते हैं 15वें दिन। तो उस दिन हमारे गांव में दिवाली होती है और हम मूल ग्रामीण वासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे गांव में आने वाले समय में इस प्रकार की खुशहाली होगी और इस प्रकार के संकट हैं, उनसे कैसे सचेत रहना है। तो इस संदेश को हमारे धामी जी, मुख्य पुजारी धामी जी और उनके संदेश मुख्य पुजारी धामी जी और बोना जी जो संदेश को सुनाएंगे और जनमानस तक इस संदेश को प्रवाहित करेंगे। तो आज इसी को सुनने के लिए हम जा रहे हैं। तो आगे वीडियो में मिलते हैं। मित्रों, मैं पहुंच चुका हूं धामी जी के घर पर। आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे पहाड़ों में सावन मास के 15 गते हैं। जो 15 गते से ही हमारे क्षेत्र में पूजा स्टार्ट होती है। सावन मास के 1 गते से 15 गते तक पूजा बाधित रहती है, मतलब 14 गते तक। उसके बाद 15 गते को हमारे देवता के संदेश को सुनने के लिए सभी ग्रामीणवासी एकत्र होते हैं। देवता के संदेश को सुनने का आशय है कि हमारे मुख्य पुजारी धामी जी और बोणिया जी और नौलदेव बोणिया जी जो देवता के संदेश को अपने कंपन के माध्यम से उनमें देवता अवतरित होता है। फिर उसके बाद देवता के संदेश को जनमानस तक पहुंचाते हैं कि हमारे इस साल के जो राजपाट की खुशहाली और समृद्धि के लिए जो देवता जनमानस तक अपने संदेश को प्रवाहित करते हैं। तो आज यही संदेश सभी ग्रामीणवासी सुनने के लिए आज एकत्र हैं। मैं पूजा स्थली पर ले जाऊँगा क्योंकि आज का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे यहाँ पहाड़ों में वो संस्कृति, वो भक्तिभाव बचा हुआ है। तो आज हमारे धामी जी श्री मोहन धामी जी मुख्य पुजारी उसकर देवता के और साथ में हमारे रुत्याल फैमिली के राजेंद्र सिंह धामी जी जो बोणिया जी हैं, मुख्य बोणिया जी उसकर देवता के, तो उनके द्वारा ही कंपन के माध्यम से संदेश को सुनाया वो भक्ति भाव अभी भी जगा हुआ है। तो देखिए आनंदमय हो, मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखिए आ रहे होंगे। अब हम फाइनली धामी के घर से अब पूजा स्थली तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसकर देवता के मुख्य पुजारी धामी जी, पंक्ति में धामी जी, फर्स्ट से सेकंड पंक्ति में धामी जी। फिर जो अभी लाल टोपी धारण कर रहे हुए हैं वो हमारे मुख्य बोणे जी उसकर देवता के, जो हमारे बड़े भाई राजेंद्र धामी जी हैं रुत्याल फैमिली के। तो ये अभी अपने स्वयं धामी जी के घर से प्रांगण से घर के आंगन में आ चुके हैं। तो पूजा स्थल तक जाते हुए भगरिया जी के पीछे भंडरा जी, उनके मुख्य पुजारी धामी जी और नौलदेव बोणिया जी और ये पूरे स्टाफ उनके साथ। तो देख ही पा रही है। तो नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे नीचे हमारे उसकर देवता का एक मंदिर है। यहाँ से ही उनको संदेश दिया जाएगा बाजे की तरह से। तो देखिए पूरी जनसैलाब कहीं ना कहीं आज उत्सुक हैं, आज देवता के संदेश को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं क्योंकि 15 गते को हमारे हर वर्ष हमारे रात के अंदर हर क्षेत्र में दिवाली होती है देवता के संदेश को सुनने के लिए और ग्रामवासियों की खुशहाली के लिए। और साथ में जो आने वाले संकट को भी हमारे इष्ट देवता कंपन स्वरूप अपने मुख्य पुजारियों के माध्यम से जनमानस तक संदेश को प्रवाहित करते हैं। तो उसको देखने के लिए आज सभी लोग एकत्र हुए हैं और शायद ही हमारे पहाड़ों में अभी भी भक्तिभाव बचा हुआ है। तो उसी भक्तिभाव को देखकर आगे सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं इस शानदार माहौल को देखकर वाकई पहाड़ों में जो भक्तिभाव अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे सभी ग्रामीणवासी अपने देवता के संदेश को सुनने के लिए अभी देवस्थल जहाँ देवगढ़ होते हैं वहाँ पे अभी जाने वाले हैं। और हमारे मुख्य पुजारी उसकर देवता के धामी जी और बोणिया जी, जो इन्हीं के द्वारा देवता के संदेश को सुनाया जाएगा। और ये परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है। तो इसको ही आज हम फॉलो कर रहे हैं आगे भी। तो इनके पीछे पूरी ग्रामीण जो अभी आई हुई है।
देखिए लहराते हुए खेतों के बीच हमारी आज पुष्कर देवता के संदेश को सुनने के लिए सावन मास के 15 गते को हमारे गांव में हर वर्ष दिवाली होती है। उस दिवाली को सुनने के लिए कहीं ना कहीं ग्रामीण वासी जुड़े हुए हैं। तो क्या बच्चे क्या बड़े सभी यहाँ पर ये हमारे बकरिया जी के स्टाफ यही यहाँ पे अभी आगे भी है और भंडरा जी यहाँ पे वहाँ पे आगे और उसका देवता मुख्य पुजारी ये हैं और गोणिया जी हैं और नंदली गोणिया जी ये हैं और उनके पीछे पूरा स्टाफ जो आप देख ही पा रहे होंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार हमारे मुख्य पुजारी धामी जी गोणिया जी का पूरा स्टाफ आ चुका है। तो देखिए बकरिया जी और हमारा मुख्य स्टाफ यहाँ पे है कुछ इस प्रकार का। समुदाय विशेष के यहाँ पे स्टाफ बैठ चुका है और हमारे पुजारी वर्ग भी बैठ चुके हैं। धामी जी और गोणिया जी और नंदी गोणिया जी सभी बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ समय के बाद दिवाई होगी और देवता के जो संदेश है जनमानस तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन मैं दिवाई का जो वीडियो है उसको कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता नहीं है बाहर दिखाने के लिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाऊँगा ऐसे ही। तो पूरा स्टाफ यहाँ पर कहीं ना कहीं बैठ चुका है। ये अब हम दिवाई स्थल से आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी पूरा स्टाफ अभी आता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं क्योंकि दिवाली संपन्न हो गई है, दिवाली पूरी हो चुकी है। खुशहाली हुई है कि ग्रामीण के लिए सही का अच्छा है। आने वाले समय कोई चुनौती इतनी बड़ी है नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूरा स्टाफ आता हुआ। तो जैसा कि आप देख पाएंगे
अभी सभी ग्रामीणवासी आते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। तो जो दिवाई होती है वो संपन्न हो चुकी है। दिवाई के मूल हिस्से को मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बाध्यता होती है। ये आते समय का वीडियो है। तो देखिए यहाँ पे तो इस ग्राम होने को यहाँ पे देखिए बारे में सभी लोग तो लहराती हुई खेतों के बीच आज पूरी पब्लिक धाम जी के घर में पुनः आ चुके हैं। तो पूरी मान्यता था। तो यहाँ पे धामी जी के घर पर हम आ चुके हैं पुनः दिवाली संपन्न होकर। तो पूरे स्टाफ के साथ पूरे के साथ